हाय गाइस, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी शुरू होने से पहले मैं ये बता दूं कि ये कहानी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है और काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि ये जितना डरावना है उससे कहीं ज़्यादा डरावना और घिनौना इसका इतिहास है। और मैं कोशिश करूँगी इस कहानी के सभी पक्षों को आपके सामने रखने की कि कैसे एक सामान्य हवेली वेश्यालय बना और वहाँ वेश्याओं की आत्मा कैसे कैद होकर रह गई। तो देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। जिस भूतिया वेश्यालय की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है नामकू टेरेस। ये मकान हांगकांग शहर में स्थित है। इस लाल रंग की इमारत का निर्माण 1915 से 1921 में संघाई के एक अमीर व्यापारी ने करवाया था, जहाँ से वो सिल्क का व्यापार करता था और इसी मकान के एक हिस्से में वो अपने परिवार के साथ रहता था। अब तक तो सब कुछ ठीक था, पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और इस हवेली को जापानी सैनिकों के लिए वेश्यालय बना दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर एक ऐसा दौर था जहाँ युद्ध ना तो किसी देश की जनता चाहती थी और ना ही युद्ध करना कोई सैनिक चाहता था, क्योंकि हाल में ही हुए प्रथम विश्व युद्ध का नुकसान लगभग पूरे विश्व ने भुगता था। इस बीच सरकार अपने सैनिकों को वो तमाम सुख सुविधाएं देना चाहती थी जिससे सैनिक बिना किसी विरोध के युद्ध लड़ते रहें। जहां सैनिकों को बेहतरीन खाना और शराब उपलब्ध करवाया जाता था, सैनिकों की काम वासना को पूरा करने के लिए उन्हें औरतें भी उपलब्ध करवाई जाती थी। उस समय की सरकार युद्ध के लिए इस हद तक नीचे गिर गई थी कि सैनिकों को खुश करने के लिए बाकायदा कई वेश्यालय बनाए गए थे। उनमें से ही एक वेश्यालय था नामकू टेरेस। जो वेश्याएं इन सैनिकों के लिए लाई गई थी वो कोई प्रोफेशनल वेश्याएं नहीं थी। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि यहाँ जो भी औरतें सैनिकों के लिए लाई गई थी वो चीन, कोरिया, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, ताइवान, वियतनाम आदि देशों से सैनिकों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों से लाई गई थी, जिनका दूर दूर तक वेश्यावृत्ति से कोई लेना देना नहीं था। जवान और खूबसूरत औरतों के साथ साथ काफ़ी कम उम्र की लड़कियां भी यहाँ लाई गई थीं। सैनिक इन लड़कियों के साथ जबरन यौन संबंध बनाते थे, उन्हें मारते पीटते थे और जानवरों की तरह व्यवहार करते थे। यहाँ पर सामान्य लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित था, पर आसपास के लोग उन औरतों के चिल्लाने, रोने, सिसकने की आवाज़ सुना करते थे। यहाँ पर मौजूद लड़कियों में से 50% से भी अधिक लड़कियाँ गंभीर यौन रोग की शिकार हो गई थीं और बुरी तरीके से मारपीट किए जाने के कारण दर्द से करहाते हुए उनकी मौत हो गई थी। यहाँ लड़कियों को लाया जाता रहा और उनके साथ हैवानियत की जाती रही। बिना किसी चिकित्सा व्यवस्था के ये लड़कियाँ तड़प तड़प के मरती रहीं। अफसोस तो इस बात का था कि जापानी सरकार इसे रोकने के बजाय इसे बढ़ावा दे रही थी, ताकि सैनिकों को तमाम सुविधाएं मिल सके और सैनिक बिना किसी विरोध के युद्ध करते रहें। खैर, कुछ सालों के बाद युद्ध समाप्त हो गया। सैनिक वापस लौट गए और अपने पीछे छोड़ गए बेगुनाहों की चीख से भरी ये वेश्यालय, जिसमें सैकड़ों लड़कियां तड़प तड़प कर मरी थीं। जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो कई लोगों ने यहाँ रहने की कोशिश की, पर सभी लोगों का यही कहना था कि यहाँ वेश्याओं की आत्माएं भटकती है और रातों को जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, और ये हवेली एक वीराना भूतिया हवेली में तब्दील हो गई। कहानी में एक मोड़ और आता है। हांगकांग के हाई स्कूल में पढ़ने वाली 8 लड़कियों ने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया और पूरी रात इस हवेली में गुजारने का फैसला किया। और 30 नवंबर 2008 को हांगकांग के एक अखबार ओरिएंटल डेली में खबर छपी कि हाई स्कूल की 8 छात्राएं जो कि नामकुम टेरेस में रुकी थी बेहद डरी हुई हैं और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मानसिक चिकित्सक उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। खबर फैलते ही अस्पताल के बाहर लोगों और मीडिया की भीड़ लग गई। जब उन लड़कियों ने होश संभाला तब उनसे सवाल किए गए और सभी के जवाब हैरान करने वाले थे। उन लड़कियों ने बताया कि उन्हें रात में लड़कियों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और ये आवाज़ें इतनी ज़ोर से आ रही थी कि उन्हें ऐसा लगा कि उनके कान फट जाएंगे और वो बेहोश हो गई। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि हांगकांग दुनिया के उन शहरों में शामिल है जहाँ पर फ्लैट और मकान की कीमत काफ़ी अधिक होती है। अगर 5 कमरों वाला फ्लैट लिया जाए तो यहाँ पर भारतीय रुपए के हिसाब से 430 करोड़ रुपए देने होंगे। यहाँ पर लोग इतने छोटे छोटे से फ्लैट में रहते हैं कि इन फ्लैटों को माचिस का डिब्बा कहा जाता है। ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि जिस शहर में फ्लैट और मकानों की कीमत इतनी अधिक हो
वहाँ पर एक बूढ़ा हवेली सालों से खाली पड़ा है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि इस हवेली में लड़कियों की आत्माएं होने की बात कितनी प्रबल है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।